हो, 10 मिनट हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, बहुत देर जब हो गई, भोलेनाथ आंख खोलते नहीं और काकभूषुंडी जी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। तो माता कौशल्या ने दासी से कहा, तू तो कह रही थी बहुत बड़ा ज्योतिषी है, इनमें से एक तो आंख खोलता नहीं और एक आंख बंद नहीं करता, ये है कौन? तो दासी ने कहा कि मैंने तो वहां देखा तो बढ़िया ये हस्तरेखा देख रहे थे, यहाँ आके न जाने क्या हो गया इनको। तो काकभूषुंडी जी बार बार भोलेनाथ को यूं करते, अरे बाबा ये समाधि लगाने की जगह नहीं है, ये अपना कैलाश पर्वत नहीं है, जागो। भोलेनाथ नहीं जागे तो राम जी समझ गए कि बाबा तो समाधि में मगन हो गए। तो राम जी ने ऐसे दाढ़ी खींची, ए बाबा उठो, यहाँ समाधि मत लगाओ, तो भी भोलेनाथ नहीं जागे। तो राम जी ने अंदर जिस रूप का भोलेनाथ ध्यान कर रहे थे वो रूप हटाया, और जो रूप हटाया, अरे कहाँ गया वो रूप? आँख खुली भोलेनाथ की तो देखा कि सामने कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, दासियां सब खड़े हैं। भोलेनाथ समझ गए अरे गड़बड़ हो जाती, अच्छा रहा आँख खुल गई। महाराज जी कहाँ चले गए थे? वो बोले मैं हस्तरेखा देख रहा ना तो मनन कर रहा था। वाह महाराज जी, अच्छा मनन कर रहे थे, हमें लगा महाराज जी पधार गए। ऐसा कैसा मनन कर रहे थे आप? क्या देखा बाबा? तो भोले बाबा कहते, मैया आपका बालक बहुत वीर योद्धा होगा और आपका बालक हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करेगा, और आपका बालक बड़े बड़े राक्षसों का संहार करेगा, और आपके बालक की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजेगी, युगों युगों तक गाई जाएगी। ऐसी विमल कीर्ति की पताका ये बालक फहराएगा। और भोलेनाथ कहने वाले थे कि माता जी एक बाबा जी आएंगे और आपके बालक को ले जाएंगे और 2 बालक को ले जाएंगे। और जैसे कौशल्या जी ने सुना कि मेरे बालक को बाबा जी ले जाएंगे, कौशल्या माता ने कहा, ओ महाराज बस बस बंद करो आपकी कथा, बहुत हो गई भविष्यवाणी, मेरा बच्चा कोई बाबा जी को देने के लिए है? क्योंकि ये माताएं सब चाहती है लेकिन मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए, ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाबा जी बन जाए। महाराज बंद करो आपकी भविष्यवाणी, बहुत हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा, सुनो माँ, आपका बेटा जब बड़ा होगा तो एक बाबा जी आएंगे, 2 बालकों को ले जाएंगे और उधर से 4 बहुएं लाएंगे। हैं? 4 बहुएं लाएंगे? फिर तो आज ही आ जाए बाबा जी। श्री राम जय राम। बहू लाने की बहुत जल्दी होती है, बहू आ जाए तब पता चलता कि हे ना, इससे तो अच्छा परमेश्वरी ना आती। आज भोलेनाथ ने वो लीला सुनाई, और उसके बाद जब भोलेनाथ वनवास का प्रसंग सुनाने वाले थे कि आपके बालक का विवाह होगा, फिर इसे वन की यात्रा करना पड़ेगी, तब तक राम जी ने गोद में लेटे लेटे दाढ़ी खींची, ए बाबा जी सारी बातें थोड़ी बताना है, ज्योतिषी को हर बात नहीं बताना चाहिए, कुछ कुछ अच्छी बातें बता दो, खराब मत बताओ, नहीं तो दक्षिणा ही नहीं मिलेगी। तो तुरंत भोलेनाथ समझ गए, हाँ हाँ ठीक है, अब आगे वनवास की कथा नहीं सुनाता हूँ। और भोलेनाथ वहां से विदा हुए और कैलाश पर्वत की ओर चले गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, तो इस प्रकार देवी काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। ये हमने चोरी की थी। पार्वती जी ने कहा, अरे वाह, आप दोनों थे? बोले हाँ, काकभूषुंडी जी हम दोनों। तो बाबा एक बात बताओ, वहां कोई दासी मिली थी? बोले हाँ, वो माँ कौशल्या के भवन से एक दासी हमको बुलाने आई थी। उस दासी का, यदि वो दासी नहीं होती तो आप कौशल्या माता के भवन में पहुंच पाते?
तो भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, यदि दासी बुलाने नहीं आती तो हम थोड़ी जा पाते, थोड़ी दर्शन हो पाता। पार्वती जी ने कहा वो दासी कोई और दासी नहीं, वो दासी यही दासी थी। ओहो, तो भोलेनाथ कहा हाँ ठीक है होगा होगा, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम। भोलेनाथ को बाहर भगाने वाली भी वही दासी। ये बाबा जी के डमरू से बालक रो रहा है, तो यदि मैं नहीं चाहती तो आपको भगाया कि नहीं, पहले बाहर भगा दिया और फिर मुझे दया आई कि चलो बुला लो, तो बुलाने वाली भी मैं ही हूँ। यदि ये दासी नहीं होती तो आपको दर्शन भी नहीं होते। श्री राम जय राम। आगे कथा कहती है कि भगवान धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, उचित समय उचित मुहूर्त देख करके वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। राम जी के नामकरण का जब अवसर आया तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये सबसे बड़ा बालक जो है कौशल्या माता का बालक, इनका नाम होगा राम। नाम ही कितना मीठा। थका हारा व्यक्ति बाहर से घर में आए और सोफे पर आकर बैठते सी के राम, तो कैसा लगता है जैसे सारी थकान निकल गई हो, राम मात्र कहने से। ऐसा राम जी का नाम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। ये दूसरा जो बालक है कैकेयी माता का बालक, इनका नाम होगा भरत। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता हो, ऐसा इस बालक का नाम, सुमित्रा माता के बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा माता के दूसरे बालक का नाम रखा गया लक्ष्मण। सकल जगत आधार, पूरे जगत के जो आधार है, ये पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है? शेषनाग के फन पर, शेषनाग के अवतार, सकल जगत आधार, उनका नाम होगा लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम जी को सबसे प्रिय होंगे चारों भाइयों में, ऐसे ये लक्ष्मण होंगे। इस प्रकार नामकरण हुआ। और उसके बाद कथा कहती है कि एक बार माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पोड़ाए। बढ़िया स्नान करवाया ठाकुर जी को और श्रृंगार करके पलने में सुला दिया, झूला दे दिया। और राम जी को जब नींद आ गई तब माँ कौशल्या ने जाकर के बढ़िया प्रसाद बनाया और अपने ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाया और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी, रुचि जी मो भोजन थाल, रघुवर सांवरिया, सांवरिया रे सांवरिया, और रुचि जी मो भोजन चार, रघुवर सांवरिया। और जो आंख बंद करी तो ठाकुर जी पलने में से उठ करके आए और आ करके भोजन पाने लगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को बुला रही थी। तो ठाकुर जी कौन? वे ही राम जी। अब कौशल्या माता ने आंख खोली, देखा तो ये घुटने घुटने चलकर कब आ गया। इधर भगवान को भोजन करते देखा और वहां जाकर दौड़ कर गई, पलने में सुलाया था, पलने में से उतरा किसे, कौन है वहां पर? तो वहां जाकर देखा तो राम जी पलने में भी सोए हुए। फिर इधर आई कौशल्या माता तो यहाँ भोग भी पा रहे हैं। फिर उधर गई तो वहां पलने में भी सो रहे हैं। बार बार माता ने देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा। तो माँ कौशल्या समझ गई ये तो भगवान है, अब तो इनकी पूजा आरती करना पड़ेगी। जैसे भगवान ने, कृष्ण भगवान ने मिट्टी दिखा करके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, उसी प्रकार राम जी ने भी एक लीला करके बता दिया कि मैं आपका बालक नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। पर आज माँ कौशल्या ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप ब्रह्म हो, बने रहो, लेकिन मुझे आप ब्रह्म रूप में अब कभी मत दिखना, क्योंकि मैंने आपको बाल रूप में बुलाया है, इसलिए मैं आपको बालक जैसा लाड़ लड़ाना चाहती हूँ, न कि ब्रह्म जैसी वो ज्ञान वाली पूजा करना चाहती हूँ। इसके बाद कभी भी माँ कौशल्या को ब्रह्म रूप का दर्शन नहीं हुआ, हमेशा बालक रूप का ही दर्शन हुआ। श्री राम जय राम। फिर भगवान बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बहुत प्रकार की लीलाएं भगवान ने करी। और थोड़े जब बड़े हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
जो बालक की बुद्धि कम चलती हो तो ये चौपाई इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि उस बालक की बुद्धि को, मेधा को खोल सकती है। हमारे बड़े फुआ ने बहुत बचपन में हमको ये चौपाई बताई थी। बड़े फूफा जी, उन्होंने कहा कि बेटा अनिल ये वाली चौपाई रोज पाठ करो। तो उस समय तो गुरुकुल भी नहीं गए थे हम, स्कूल की पढ़ाई चल रही थी, पर इस चौपाई का बहुत दिनों तक पाठ जब किया तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ठाकुर जी ने बताया और आज हमें वो अनुभव होता है। तो बालकों को इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। सरस्वती मंत्र जितना प्रभावशाली होता है वैसी ही यह चौपाई भी उतनी ही प्रभावशाली है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में, बहुत कम समय में सारी विद्याओं में पारंगत होकर के पुनः लौट गए। और जब लौटे तो लौट करके भगवान का नियम क्या बन गया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल भगवान उठते और उठ करके मात पिता गुरु नावई माथा, माता को, पिता को और गुरु को, तीनों को प्रणाम करते। ये रामावतार होना, ये राम जी की लीलाएं होना, ये सब हमको सिखाने के लिए है कि मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य का जन्म मिले तो नित्य उठकर माँ को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरु हो पास में तो गुरु को प्रणाम करो। माँ बाप अगर मायके में है तो ससुराल में भी माँ बाप होते हैं, सास और ससुर, उनको प्रणाम करो, उनको धोख दो, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा में बोलते धोख देना, ठीक है ना। इसलिए आप भी रोज अब घर जाना, सासू जी हो तो उनको रोज उठ करके ऐसे धोख देना। क्या करना? धोख देना। कहीं आपने ये तो नहीं सुन लिया कि ठोक देना? श्री राम जय राम कई बार सुन लेते हैं ऐसा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि घर जाकर सासू जी को ठोक देना। श्री राम जय राम हाँ, कि हम रामेश्वरम कथा में सुन के आए, ठोक देना तो नहीं भाई, ठोक नहीं, दोग। दोग मतलब प्रणाम करना, अपने से बड़े बुजुर्ग हो उनका सम्मान घर में करना चाहिए। यकीन न हो तो एक महाराष्ट्र के भक्त हुए पुंडलीक, सभी जानते हैं आप, माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान आ गए। क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है उसके लिए भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। हमारे अमृत भाई, उन्होंने सुना कि पिताजी की तबीयत गड़बड़ है तो 4 दिन बचे थे कथा में, पर उन्होंने कहा नहीं, पहले पिताजी की सेवा, कथा में आना कैंसिल करके, और अभी रोज घर पर पिताजी की सेवा कर रहे हैं। उनकी पिताजी की थोड़ी सी वो तबीयत खराब होने के कारण, पैरालिसिस की समस्या होने के कारण पिताजी अस्वस्थ हुए, तो अमृत भाई ने तुरंत विचार त्याग दिया कि कथाएं होती रहेगी, तीर्थ जाना होता रहेगा, पर माँ बाप जीवित है तो उनकी सेवा पहले, और वो अभी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। ठाकुर जी से हम सब प्रार्थना करें कि अमृत भाई के पिताजी शीघ्र स्वस्थ हों, और अगली कथा में पूरे परिवार के सहित अमृत भाई भी कथा सुनने पधारे हैं। श्री राम जय राम। पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आए, बेटा मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, दर्शन कर लो। बोले ठहरो सरकार, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। बोले कितनी देर? बोले ये लो ईंट, खड़े हो जाओ इस पर जब तक मैं सेवा करूँ। और आज भी उस ईंट पर, उस विट पर ठाकुर जी खड़े हैं। विट पर खड़े होने के कारण विट्ठल पंडरीनाथ बन करके पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान विराजमान है। बोले पंडरीनाथ भगवान की, भक्तराज पुंडलीक की। चार करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक भजन मैंने सुना था, कोशिश करते हैं आनंद लें उसका। बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पंढरपुर भी हम लोग जाकर आए,
भक्ति परिवार के सदस्य हमारे साथ पटू भाई, जीजाश्री, हमारे नंदलाल सर और जेएम पाटिल सर, काशीनाथ सर, हम लोग पंढरपुर गए थे, है ना, सोनू से साथ में। तो हम लोग दर्शन करके आए हैं। आहा हा, क्या पंढरीनाथ भगवान का रूप, क्या चंद्रभागा नदियाँ। हाँ, चरणों की खुशबू की तो बात ही अलग है, बहुत 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 प्यारी है। मुझे वो भजन मिल नहीं रहा, चंद्र भाग्य चातिरी, है ना, है ना। अरे भाई मैं ढूंढ तो लूं कहाँ लिखा है। तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, 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 विठल विठल जय हरे। चंद्र भाग्य चातिरी, चंद्र भाग्य चातिरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। ताली बजाते हुए भाग्य चातिरी, चंद्र भाग्य चातिरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। दुमली पंढरी, दुमली पंढरी, पांडुरंग हरी, तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। जगे प्रगटला तो जग जेठी, आला पुंडलिकाच्या बेटी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। पाहुन सेवा खरी, पाहुन सेवा खरी, थांबला हरी, तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। चंद्र भाग्य चातिरी, चंद्र भाग्य चातिरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे, विठल विठल जय हरे। नामदेव नामात रंगिला, हरे पांडुरंग हरे, हरे पांडुरंग हरे। संत तुका कीर्तनी दंगला, विठ्ठल 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 विठ्ठल। ताड घेऊनी करी, ताड घेऊनी करी, चलावर करी तो पहा विठेवरी। विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे। चंद्रभागेच्या तीरी, चंद्रभागेच्या तीरी उभा मंदिरी तो पहा विठेवरी। विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे। संत जनाई ओवी गाई, विठाई ग विठाई माझे पंढरीचे आई। विठाई ग विठाई माझे पंढरीचे आई। तशी सखू अन बहिणा बाई। विठाई 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 ग विठाई। रखुमाई मंदिरी, रखुमाई मंदिरी एकली परी तो पहा विठेवरी। विठ्ठल विठ्ठल जय हरे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे। चंद्रभागेच्या तीरी, चंद्रभागेच्या तीरी
उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। दुम दुमली पंढरी, दुम दुमली पंढरी, पांडुरंग हरी तो पहा विटेवरी। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। बोल पंढरपुर धाम की, चंद्रभागा मैया की, भक्तराज पुंडलीक की। चंद्रभागेच्या तीरी उभा मंदिरी तो बहा विटे वरी। एक बात बताएं, हमें गुजराती भजन भी याद है, मालवी भजन भी याद है, कुछ पंजाबी भी याद है, ब्रज भाषा के भी याद है, लेकिन नशा कह लो, रंग चढ़ना कह लो, जो आनंद मराठी भजनों में आनंद आने लगा है वो अन्य भाषाओं में नहीं। बहुत आनंद है वो, क्योंकि वहाँ की जो रिदम है, लावणी बहुत अच्छी है और अच्छा है। और हम तो जब भी जाते हैं महाराष्ट्र, शहादा, हमारे ठाकुर मौसी आए दिन नए नए भजन सिखाती रहती है कि गुरुजी ये वाला सुना आपने? हाँ, मैंने कहा नहीं सुना। गुरुजी इस बार ये तैयार करो आप, ये गाना। कभी कभी हम जो सुनाते हैं ना, उनमें आधा आप यूँ मानो कि ठाकुर मौसी का दिया हुआ ही है। श्री राम जय राम, अच्छा है, अच्छा है। ठाकुर जी मिलाते हैं और ये सब चीजें होती है। भगवान रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पुंडलिक भक्त को भगवान मिले तो माता पिता की सेवा से मिले। माता की पिता की सेवा करना आदर्श स्थापित करके भगवान राम गए। कथा कहती है, तुलसी बाबा की लेखनी ने लिखा, दरबारी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में आश्रम बनाकर एक महात्मा रहते थे, नाम है विश्वामित्र।